ने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था कि dl ओवर dt किसके बराबर था सर? टाउ के। dl ओवर dt किसके बराबर था? टाउ। जहां l क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। l क्या है यहां पर? एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं तुमसे ये कहूं, जरा सोचो, यदि जो टाउ है ना, एक्सटर्नल टाउ या फिर जो नेट टॉर्क है, वो नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। यानी कि टोटल जो टॉर्क अगर है किसी भी बॉडी पर, अगर जीरो लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा टॉर्क, तो अगर टॉर्क जीरो हो जाए, अगर मैं यहां पर जीरो करूंगा तो यहां क्या आएगा? dl ओवर dt भी किसके बराबर आएगा? जीरो के। अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो जीरो dt हो जाएगा। और तुम्हें पता है अगर जीरो का, यहां पर जीरो है, t की जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा। यहां पर l हो जाएगा, छोटा सा है ना, इंटीग्रेशन करूंगा छोटा सा, लेकिन साथ में जीरो प्लस क्या आता था? c। c क्या होता है यहां पर? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में क्या आता है? एक c आता है। c का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि l तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा यदि टाउ एक्सटर्नल किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो। और हम जानते हैं सर L बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। L बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। इसीलिए आई ओमेगा भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आई ओमेगा भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा। L बराबर कांस्टेंट हो गया। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं L बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। और आई ओमेगा भी तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि सर अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी बढ़ती है तो आई क्या होगी? उसकी कम होगी। और आई बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। सही है, कम होगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली है, आई ओमेगा। कांस्टेंट ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्स्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये कह रहा है कि जो अर्थ है ना, उसकी जो रेडियस है वो पहले की कंपेयर में क्या हो जाए? आधी हो जाए। विदाउट चेंज इट्स मास। मास चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज, सिर्फ रेडियस चेंज हो रही है। यानी कि जो नई रेडियस है आर डैश, वो तुम्हारी पहली रेडियस की क्या हो गई सर जी? आधी हो गई। व्हाट विल बी द न्यू रोटेशन ऑफ? तो भैया जो अब रोटेशन होगा, अब वो कितना हो जाएगा? ऑफ ए डे। न्यू रोटेशन ऑफ ए डे। ठीक है, नया रोटेशन। तो देखो तुम लोग जानते हो, हम जानते हैं एल क्या रहता है? कांस्टेंट। तुम बोले एल कांस्टेंट का मतलब क्या है? आई ओमेगा कांस्टेंट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थ को अगर तुम स्फीयर लोगे तो ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो मैंने कहा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, वेलोसिटी ओमेगा 1, ओमेगा 1 ही तो हो गया। बाद में I2, फिर क्या हो गया? ओमेगा 2 हो गया। यही तो हो गया। अब जरा सोचो सर, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहूं तो अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr। ओमेगा तुम्हारा क्या होता है बोलो? ओमेगा को अगर लिखो तो क्या लिख सकते हो? 2π/t। अरे एक दिन का टाइम पीरियड यही तो होता है, 24 घंटे। 24 घंटे, ये टी क्या है? 24 घंटे। भैया एक चक्कर कितनी देर में लगाती है अर्थ? 24 घंटे में। अपने रोटेशन कितनी देर में करती है? 24 घंटे में। I2 तो 2/5 m। r क्या है? r/2 का ये ओमेगा 2 हो गया। ठीक है, और इसको भी लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 2π/t डैश। ठीक है, अब देखो 2/5 से 2/5, m से m, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 2π से 2π। तो यहां पर सिर्फ क्या बचा? 1/t, यही तो बचा। और यहां पर 2 दूनी 4, t डैश, यही तो बचा। यानी कि जो अब नया टाइम पीरियड होगा दिन का, अब जो एक दिन होगा वो कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा t/4। मतलब अभी जो 24 घंटे का होता है, कितने का होता है? 24 घंटे का। अभी 24 आवर्स का होता है। अभी जो होता है 24 आवर्स का, वो 4 से भाग देने के बाद में कितना आएगा? 6 घंटे। यानी कि फिर अर्थ एक दिन में, यानी कि एक रोटेशन 6 घंटे में कंप्लीट कर लेगी। अभी कितने में कर रही है? 24 घंटे में। ठीक है, तो 6 घंटे में अर्थ फिर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। ये हो जाएगा। व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I, और जिसकी रेडियस क्या है? R।
रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस एट द एंगुलर स्पीड, कितनी एंगुलर स्पीड है, ओमेगा नॉट से, ठीक है। उसने कहा देखो खुद बोलो, एक व्हील है, बोले ठीक है सर एक व्हील है, इसके अलोंग रोटेशन कर रहा है, ठीक है, व्हील यहाँ के अलोंग रोटेशन, एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहा है, तो मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस, एक्सिस ही तो इसका सेंटर है, सेंटर के अलोंग क्या मान लिया सर, आई मान लिया, बोले ठीक है। और किससे घूम रहा है ये, बोले और ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, बिल्कुल ठीक। इसने कहा एक स्टेशनरी पार्टिकल है, कोई रुका हुआ पार्टिकल है जो इसकी एक एज पर यानी कि यहां रख दिया, एज मतलब बिल्कुल किनारे पर रख दिया, ठीक है, किनारे पर रख दिया। तो पूछ रहा है तुमसे न्यू एंगुलर स्पीड क्या होगी व्हील की, तो तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, खाली इधर I1 ओमेगा 1 और दूसरी तरफ I2। अब बताओ अगर मैं पहले देखूं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है तुम्हारा, आई, घूम किससे रहा है, ओमेगा नॉट से। सर नया तुमसे आई ओमेगा 2 पूछा है, लेकिन क्या तुमको I2 पता है, नहीं, तो क्या करोगे मुझे बताओ, सेंटर के अलाउंग क्या है, आई, यहां से ये कितनी दूर है, आर दूर है, कितनी दूर है ये पार्टिकल, आर। तो तुम बोले सर अगर मैं इसका मूवमेंट ऑफ, इसके अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, कब, जब एक पार्टिकल यहां लग गया है, यहां पर क्या लग गया, ये पार्टिकल, अगर यहां कोई एक पार्टिकल आ गया, तुम बोले इसका मास है स्मॉल m, इसकी रेडियस है r, तो जो इसका नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो I तो पहले था ही था, ठीक है, प्लस एक मास और जोड़ दिया m, ये डिस्टेंस क्या है, r², ठीक है। तो अब मैं यहां पर जो नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगाऊंगा वो I प्लस mr² इंटू ओमेगा टी। अगर मैं यहां से ओमेगा टी की वैल्यू देखूं तो I ओमेगा नॉट बटे I प्लस mr, ये आ गई तुम्हारी नई एंगुलर वेलोसिटी जो नई हो जाएगी व्हील की। सुनो सर ऐसा है, मैंने तुमसे कहा यार देखो, कोई भी चीज़ अगर सीधी रेखा में जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन अगर कोई चीज़ घूम रही है, सोचो अगर कोई चीज़ घूम रही है, अगर कोई चीज़ अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो वो लीनियर तो चल नहीं रही है, क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम मुझे बताना सर एक बार बताओ, यहाँ एक पार्टिकल है, मैं इससे पहले बताया हूँ m1, ये पार्टिकल है m2, ये पार्टिकल है m3, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3, सही है। मैंने कहा ये पार्टिकल m1 है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, ऐसे n पार्टिकल होंगे तो bn होगी, कैसे कितनी होगी, bn, n में पार्टिकल की क्या मान ली, bn मान ली, ठीक है, फिर bn लिख दिया, v3 है। अब मुझे बताओ सर वेलोसिटी ये b अलग अलग होती है, लेकिन अगर कोई चीज घूमती है तो क्या सेम होता है, ओमेगा, क्या सेम होता है, इससे पहले मैं बताया था तुम्हें ओमेगा क्यों सेम होता है, ठीक है। अगर मैं सर काइनेटिक एनर्जी देखूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो पहले का 1/2 m1v1, दूसरे का 1/2 m2v2, ऐसे चलते चलते 1/2 mn/bn, यही तो रहेगा। अब जरा सोचो सर b = क्या होता है, r ओमेगा, b = क्या होता है, r ओमेगा। अगर मैं रखूं 1/2 m1 ऐसे ही, इसकी जगह रखूंगा तो r तो r1 है, ओमेगा तुम बोले सेम रहेगा, तो स्क्वायरिंग करोगे तो r1² इंटू ओमेगा² प्लस m2 ऐसे ही r2² इंटू ओमेगा², ऐसे ही तो रहेगा, प्लस डॉट 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 लास्ट रहेगा 1/2 mn rn² इंटू, यही तो रहेगा। सर अगर मैं इन सब में देखो 1/2 mr², ये क्या बन गया, mr² क्या होता है बेटा, बोलो I क्या होता है, तो ये I1 ओमेगा² प्लस 1/2 I2, अरे ये वाला I2 हो गया, इंटू ओमेगा², चलते चलते 1/2 IN इंटू, इन सब में क्या कॉमन है, 1/2 ओमेगा², यहाँ क्या बचेगा I1 प्लस I2, चलते चलते क्या आ गए, अगर सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जोड़ दूं तो सारे की सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे,
यानी कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही है, पूरी बॉडी का मोमेंट क्या हो गया आई, तो ये हो गया 1/2 आई ओमेगा। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है इसका। सर मैंने कहा एक फ्लाईव्हील है जिसका मास तुम्हें दे रखा है और क्या दे रखा है रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे रखा है। ओफो, इसका मतलब ये क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ये क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तुमने कहा ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब सोचो एक फ्लाई व्हील को एक डिस्क की तरह लेना, जैसे एक डिस्क होता है वैसे ही क्या होता है एक फ्लाई व्हील। अब मुझे बताओ अगर मैंने इसका ये सेंटर है, इस सेंटर के अलोंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कोई बताएगा सर क्या होता है mr² बाई 2, mr² बाई डायमीटर के अलोंग mr² बाई 4, mr² बाई, ये तुम्हें याद करना पड़ेंगे, ये तुम्हें याद करना पड़ेंगे। अब देखो मैंने मास कहा, मास कितना है तुम बोले 0.2। सर रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 100 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। मैंने 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कर दिया ये, अपॉन जब 2 किया, 2 से जब ये कटा यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 10⁻³ 3, 10⁻⁻, देखो 2 से कटा, इसके इससे मतलब 10 आया और यहाँ क्या है -4, 10⁻⁻⁴, -4 में से 10 गया तो कितना आया 10⁻⁻3। अब तुमसे क्या कहा गया है, तुम सबसे पहले कहा गया है सर एंगुलर मोमेंटम बताओ, मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या एल होता है, तुम बोले एल बराबर क्या होता है सर आई ओमेगा। आई कितना है 10⁻⁻, क्या ओमेगा दिया है, नहीं सर, तुम्हें क्या दिया है न्यू दिया है, तो तुम जानते हो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है 5/पाई से 5 दूनी 10 की इससे मल्टीप्लाई करी तो 10⁻⁻, समझ आ रही है क्या आंसर आ गया 10⁻⁻2, ये आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक है, ठीक है, 10⁻⁻2 तुम्हारा ये आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक, सही है। यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। अब सर क्या पूछा गया काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, इसी में क्या पूछा गया अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला क्या होता है 1/2 आई ओमेगा, तुम बोले 1/2 ऐसे ही सर, आई की वैल्यू 10⁻⁻³ का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी है सर 2 पाई न्यू था, 2 पाई न्यू क्या था 5/पाई, 10 आया, कितना आया 10, सही है, ठीक है सर। यहाँ पर 10 को 2 से भाग दी तो कितना आया 5 गुणा, और यहाँ क्या हो गया 10⁻⁻6 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी आई 5 गुणा 10⁻⁻6 जूल, ये आंसर की बात करी थी। तो हमने कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम में कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो बात कब होती थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब कोई भी बॉडी कैसे चल रही थी एक सीधी रेखा में चल रही थी, ठीक है, तो क्या था टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर कोई भी वस्तु घूम रही है, भाई घूम रही है, अगर कोई भी बॉडी कोई भी चीज अगर घूम रही है तो कहा जाता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक। अब तुम मुझे बताओ कोई भी चीज अगर घूम रही है, टोटल वर्क डन, मैंने कितना कार्य किया W का किया, ठीक है। मैंने कहा पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो I2 ω2², अरे I तो वही रहेगा भाई, बॉडी की जो पहले I है वही बाद में भी I रहेगा, तो I को क्या रख लो कांस्टेंट, -1/2 I ω1। सर ये बात समझ में नहीं आई, एक बार बताओ, अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा हूँ, ठीक है, मेरी पहले जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, पहले एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, बाद में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई कम हो गई, तो सर जी आई तो मेरा वही रहा,
आई तो मेरा वही रहा, किसी भी बॉडी का आई तो वही रहेगा जो पहले था, तो आई वही है 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या होगा तुम्हारे चेंज। ओमेगा 2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, कौन सी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या है, वर्क डन, कि तुमने कितना उसमें वर्क डन किया है। फ्लाई व्हील है, तुमसे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्लाई व्हील का क्या ज्ञात करना है तुम्हें, आई ज्ञात करना है। आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब तुमसे ये कहा गया कि तुमने इतनी एनर्जी खत्म करी, एनर्जी ही तो तुम्हारा वर्क डन होता है, इतनी एनर्जी खत्म करी, जब फ्लाई व्हील 60 आरपीएम से कितना पहुंचा, 360 आरपीएम। पहले वो कितना घूम रहा था, 60 आरपीएम घूम रहा था। अब तुमने इतनी एनर्जी दे दी तो कितना घूम रहा है। तुमसे पूछा बताओ आई क्या होगा, तो तुम बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो देखो ये क्या दिया है तुम्हें, क्या फ्रीक्वेंसी दी है, नहीं। ये क्या है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी तब होगी जब रोटेशन पर सेकंड होगा, लेकिन यहां क्या है, रोटेशन पर किससे भाग करना पड़ेगा, 60 से। अरे मिनट को सेकंड में बदलोगे, तो अगर 60 से भाग दोगे तो ये, इसे तुम ओमेगा, इसे तुम न्यू1 मानो तो कितना आया, 1 आएगा। अरे 60 से भाग दोगे, और इसे 60 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ये है आरपीएस और ये है आरपी। अब फ्रीक्वेंसी आई है, अब क्या निकालोगे सर, ओमेगा 1 क्या होता है, 2 पाई न्यू1, तो 2 पाई न्यू1 की 1 से गुणा करोगे 2 पाई आएगा। अगर मैं ओमेगा 2 निकालूंगा तो 6 दूनी 12, क्या 12 पाई आएगा, कितना आएगा, 12 पाई, यही तो आएगा। अब अगर मैं देखूं सर, वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो 1/2 आई तो निकालना है तुम्हें, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, तो 12 कितने हो गए, पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई। अगर इस, और यहाँ कितना दिया हुआ है, 484, यही तो जूल दिया हुआ है, इसकी 2 से गुणा कर दी, यहाँ पर आई बचा, यहाँ पर 140 क्या बचा, पाई स्क्वायर, यही तो बचा। अगर मुझे आई निकालना है तो 2 गुणा 284/140 पाई स्क्वायर, यही करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 से काट लो, 2 सत्ते 7 से कट जाएगा क्या, 7 से कट जाएगा, देखो नहीं कटेगा ना, देखो 7 छंग 42, कितने बचे, 6, नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक। अरे पाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई स्क्वायर को देखो, अगर तुम कभी भी तुम्हारे कहीं भी पाई स्क्वायर आए तो उसे पता है 9.8 मानना। पाई स्क्वायर 3.14 लगभग 9.8 होता है। ठीक है, याद कर लो ये बात। या फिर क्या करना कि 9.8, या फिर इसे क्या मानना बच्चों, 10 मान लेना। मान लिया 10, 7 से इसको भाग दो। सबसे पहले 7 छंग 42, कितने बचे, 6, 7 अट्ठे 7 नेम 63, कितना बचा, 7 एकम, नीचे 2 जीरो और बचे, अरे 2 जीरो और बचे, तो 1 और 1 2, 0.6। सही है। इसमें कहा गया है एक थिन स्केल है, एक थिन स्केल का मतलब है एक थिन मीटर स्केल है। कैसी स्केल है, मीटर, यानी कि 1 मीटर की कोई एक स्केल है। थिन का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर की क्या है कोई स्केल। अगर इस स्केल को, अभी ये ऐसी रखी हुई है, ठीक है सर, इसको इस पॉइंट के अलावा ऐसे गिराया जाता है। जरा सोचो, अगर ये ऐसे गिरेगी तो ये वाला जो सिरा है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, बोलो ऐसे ही तो गिरेगी। अगर ऐसे ये गिरेगी, पहले रुकी हुई थी, ऐसे गिरेगी तो जो गिरते समय जस्ट ग्राउंड को हिट करते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा सही है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 1 मीटर स्केल ऐसे रखी हुई, रख दो ऐसे, ऐसे पकड़ लो। अब ये ऐसे गिरेगी तो गिरने से जस्ट जमीन से टकराने से पहले इसके सिरे की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले एक बात भी देखो सर, पहले तो ये रुकी हुई थी, रुका हुआ था, तो ओमेगा क्या था, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 ही तो थी।
अब सर जब ये यहां से यहां आई तो इसने कितना काम किया, कितना वर्क डन किया, तो ये इतनी ही तो नीचे आई है। अब वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा, mgh, क्या हो जाएगा, तो यानी कि सर वर्क डन हो गया तुम्हारा mgh, h क्या है 1 मीटर, बराबर 1/2 फाइनल, इनिशियल तो 0 था, इनिशियल क्या था, लेकिन पहले क्या होता है फाइनल माइनस, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है सर। माइनस इनिशियल क्या था, इनिशियल तो रुका हुआ था 0 था। अब सर m इसमें दे नहीं रखा है ना, ठीक है। h 1 मीटर है, h कितनी है, अब जो दूसरी बताओ सर, मुझे बताओ ये किसके अलोंग रोटेशन कर रही है, इस पॉइंट के अलोंग, और कोई भी मीटर स्केल होती थी उसके लास्ट पॉइंट के अलोंग जब वो रोटेशन करती थी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml² / 3, ml² / बीच के अलोंग क्या होता है ml² / 12, तो यहां हो जाएगा ml, l कितनी है इसकी 1 है, तो ml² / 3 इंटू ओमेगा, समझ में आ गया। अब सर m से m गया, 3 दूनी, यहाँ क्या आया 6g बराबर ओमेगा स्क्वायर, अरे ये तो आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। तुमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, b, देखो हम जानते हैं b = क्या होता है बेटा, r ओमेगा, ओमेगा = क्या हो जाएगा। सर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, वेलोसिटी, ना कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो तुम ऐसा कर देते। अगर मैं इसका ओमेगा का स्क्वायर करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा b², यहां क्या हो जाएगा r²। तो सर जी जो आंसर आएगा, इधर देखो, आपका आया था 6g बराबर ओमेगा², ओमेगा की जगह मैंने रखा b/r का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां क्या हो गया b², यहां क्या हो गया सर। अब देखो ये कितने रेडियस से घूम रहा है, 1 मीटर से, तो यहां पर 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, तो सर b² बराबर क्या आ गया 6g, या b बराबर क्या आया √, इतनी वेलोसिटी से ये टकराने से जस्ट पहले, ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी √6g। तुमने कभी साइकिल का पहिया देखा है, मोटरसाइकिल का पहिया देखा है, कार का पहिया देख लो, कोई भी चीज देख लो, अगर कोई भी चीज है, कार का पहिया है, कोई भी चीज, वो क्या करती है, एक रोल करती है, भाई घूमती तो है सर। जब वो रोलिंग मोशन करती है तभी तो वो घूमती है। अब देखना इसका पहिए का एक क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, अब तुम्हें समझना सर, अभी ये यहां पर है, ये घूम के अगले चले जाएगा तब भी यही रहेगा, क्या सेम ऊंचाई रहेगी उसकी जमीन से, अरे जमीन से तो उसकी ऊंचाई क्या रहेगी सेम। दूसरी चीज एक बताओ, जो बीच का पहिया धुरा बोलते हैं, जैसे धुरा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिस पर पहिया रखा हुआ होता है, क्या वो घूमता है, वो घूमता है क्या, धुरा नहीं घूमता, बोलो, जिस पर ऐसे बीच में वो निकली होती है, बोल्ट कैसे जाते हैं वो, जिस पर साइकिल की कैंची रखी हुई होती है, नहीं घूमती है, ठीक है, वो क्या होता है उसका सेंटर ऑफ, वो घूमती नहीं। अगर साइकिल आगे चल रही है क्या वो अगले चलता है, हाँ चलता है, आगे तो चलता ही है भाई, साइकिल चल रही, साइकिल का हर पुर्जा चल रहा है तो वो भी कहाँ चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, ठीक है। और पहिया तुम्हारा क्या होता है, ऐसे घूमता भी है, जिससे घूमता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से मान लो ये घूम रहा है। तो अगर मैं कहूं रोलिंग मोशन में अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें, इन रोलिंग मोशन क्या होगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी एक तो 1/2m I ओमेगा², ठीक है, एक तो जो पहिया घूम रहा है उसकी, और पहिया कहां चल रहा है उसकी होगी 1/2m BCM, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी,
इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि कोई चीज घूम रही है तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर। कुम्हार है, कुम्हार का जो चाक होता है जिसको दिए बनाता है, घूमता है, वहां पर क्या लगाओगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या वो अगले चल रहा है? सिर्फ घूम रहा है ना, घूम रहा है तो सिर्फ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो लगाओगे। ये क्या हो जाएगी उसकी? 0। साइकिल का पहिया क्या हो रहा है? घूम भी रहा है और तो क्या लगाओगे? घूमने के लिए 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आगे चलने के लिए 1/2 m BCM। समझ में आ रही है? कोई ये टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर कोई भी चीज रोलिंग मोशन कर रही है, देखो रोलिंग का मतलब ही क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है घूमते हुए आगे बढ़ना, घूमते हुए आगे बढ़ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन कहते हैं। अब याद देखो, रोलिंग मोशन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा होता है प्योर मोशन। प्योर मोशन, सर प्योर मोशन समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, अगर कोई पहिया घूम रहा है, कोई भी पहिया अगर घूम रहा है, ठीक है, जैसे तुम साइकिल चलाते हो, मुझे बताओ, साइकिल चला रहे हो, जब तुम साइकिल चलाते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे इनप्योर रोलिंग मोशन पहले बताऊं फिर तुम्हें समझ में आएगा रोलिंग मोशन क्या होता है। इनप्योर रोलिंग मोशन क्या है? जैसे मान लो तुमने देखा होगा कभी कभी ट्रैक्टर होता है, वो उसमें फंस जाता है कीचड़ में, तो उसका पहिया घूमता तो तेजी से है लेकिन बढ़ता उतनी तेजी से, उसे बोलेंगे इनप्योर रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन में क्या है कि रोलिंग मोशन में जितना धुरा आगे की ओर बढ़ रहा है, भाई धुरा आगे की ओर कब बढ़ेगा? जब ये पीछे चलेगा। पहिया कहाँ चलेगा? अरे पहिया ऐसे घूमेगा तभी तो ये चलेगा आगे की ओर, सोचो तभी तो चलेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी यानी कि लास्ट पॉइंट पर वो क्या होगी? B क्या हो जाता है? R ओमेगा। अरे ये क्या है? R। ये घूम रहा है किससे? ओमेगा से। तो आगे की ओर वेलोसिटी कितनी है इसकी? BCM। पीछे की ओर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? R ओमेगा। अगर इधर वाली दोनों वेलोसिटी सेम है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर रोलिंग। अब तुम सोचो, जब तुम्हारा ट्रैक्टर फंस जाता है तो क्या होता है? पीछे तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, आगे कम होती है, तभी तो वो घूमता रहता है पहिया और आगे बढ़ती नहीं है, आगे नहीं बढ़ता है। तो वहां पर हम लोग बोलते हैं, यहां पर हमारा जो है BCM वो किसके बराबर है? R ओमेगा के। किसके बराबर है? R ओमेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा? तुम्हारा R ओमेगा के बराबर हो जाएगा। किसमें? प्योर रोलिंग। प्योर। दूसरी चीज याद रखो बेटा, हर पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो, तुम यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह BCM तो सेम ही होगी। हर पॉइंट पर BCM क्या होगी? सेम। BCM क्या होगी? सेम। लेकिन अगर तुम R ओमेगा देखोगे, वो किस पर डिपेंड कर जाएगी? रेडियस पर। यहां रेडियस कम तो यहां पर R ओमेगा कम। सबसे ज्यादा कहां होगी? लोएस्ट पॉइंट पर। ज्यादा कहां होगी? तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगी? लोएस्ट पॉइंट पर R ओमेगा होगी। अगर R ओमेगा B सेंटर ऑफ मास के बराबर है तो हम बोलेंगे कैसा मोशन है? प्योर मोशन है। ठीक है, अब हम बोले इनप्योर मोशन कह दो या इनप्योर रोलिंग मोशन कह दो। तुम जानते हो सर इनप्योर का मतलब ही क्या होता है? इनप्योर का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, वो आगे की ओर तो है BCM, लेकिन पीछे की ओर जो R ओमेगा है ना, वो क्या है? ज़्यादा है। अगर BCM क्या होगा? कम होगा। देखो B